आज जो है राजनीति है इसका पूरा क्षरण हो रहा है और वर्तमान राजनीति मुद्दों पर आधारित न होकर के पार्टी बेस पर हो गई है, धर्म के बेस पर हो गई है, जाति के बेस पर हो गई है। अगर हम इस तरह से वोटिंग देंगे तो हम कभी भी सही प्रत्याशी का चयन नहीं कर पाएंगे। हमें जो भी प्रत्याशी चुनना है वो उसकी व्यक्तिगत छवि के आधार पर चुनना है कि उसकी छवि कैसी है, उसके काम करने का तरीका क्या है, क्या पिछली बार अगर था तो उसने कुछ काम किया कि नहीं किया। अगर उसने काम नहीं किया है तो निश्चित तौर पर हमको उसको वोट नहीं देना है और हमें किसी नए व्यक्ति को भी मौका दे करके देखना होगा कि हाँ यह किस तरह से काम कर सकता है, क्योंकि पिछले बार हमने 2 लोगों को रिपीट किया और कहीं से हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को नहीं आया। तो परिवर्तन जो है समाज में ज़रूरी है, क्योंकि टेनिसन की लाइन है कि ओल्ड ऑर्डर चेंजेस यील्डिंग प्लेस टू न्यू लेस्ट वन गुड कस्टम करप्ट द वर्ल्ड, कि अगर कोई एक कस्टम बहुत देर तक टिक जाता है तो निश्चित उसमें करप्शन आ जाता है। मैम, आजमगढ़ में मेन मुद्दे क्या होंगे चुनाव के इस बार नगर पालिका के? देखिए, आजमगढ़ में सबसे बड़ी समस्या जल जमाव की है। यहाँ थोड़ी सी बारिश होती है तो सड़कों पर पूरा पानी इकट्ठा हो जाता है। वाटर लॉगिंग, जगह जगह पर पानी इकट्ठा हो जाना, गलियों में, मोहल्लों में आप समझ लीजिए कि महीनों वो पानी लगा रहता है। हम लोग कॉलेज जाने की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार तो दीवार फांद करके जाना पड़ता है। तो एक ड्रेनेज सिस्टम इतना ऐसा होना चाहिए कि पानी बरसे और तुरंत निकल जाए। इसके लिए सबसे पहले वो नालियाँ जो बहुत छिछली हैं उनको थोड़ा सा गहरा करवाना होगा नालियों का। ड्रेनेज सिस्टम जब सही होगा तो अपने आप शहर में साफ़ सुथरा वो सफाई रहेगी, पानी वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि लाइट की, तो जगह जगह जो है थोड़ा सा लाइटिंग बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। अब ये होता है शहर में तो लाइट है, लेकिन थोड़ा सा अगर अंदर चले जाएं तो वहाँ पर लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं होती, प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं होती है। और लड़कियाँ जो होती हैं वो हर जगह से निकल कर के आती हैं। आज कोचिंग वगैरह में पढ़ने वाली शाम 7 बज जाता है, 8 बज जाता है, तो कम से कम अगर प्रकाश की समुचित व्यवस्था होगी जगह जगह तो वो भी सुरक्षित रहेंगी। तो ये सारी समस्याएं हैं। और कूड़े की समस्या है, आप देख रहे हैं जगह जगह कूड़े का अंबार लगा है। अब उसी पे बाई चांस अगर वर्षा हो गई तो सोने में सुहागा हो गया, तुरंत जो है वो डिजीज़ेस फैलने लगती हैं, जो बैक्टीरिया से जनित रोग होते हैं वो फैलने लगते हैं। तो प्रॉपर सफाई हो, सैनिटेशन फर्स्ट, प्रॉपर सफाई हो, दूसरे नंबर पर ड्रेनेज सिस्टम सही हो, तीसरे नंबर पर लाइटिंग सही हो। और जो यहाँ पर कुछ पार्क वगैरह बनने की है तो बच्चों के लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो थोड़ा सा वो भी अपना काम कर सकें, तो खेल कूद सकें। आजमगढ़ में क्या मुद्दे इस बार पार्टी से होंगे या निर्दल प्रत्याशी, या कैसे प्रत्याशी का चुनाव जनता को करना चाहिए? क्या यह चुनाव आम चुनाव की तरह, जैसे लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होते हैं, उस तरह से होना चाहिए, या अपने प्रत्याशी को ध्यान में इसको चुनाव में वोट करना चाहिए? देखिए, चुनाव जो होता है, जो बड़े लेवल का चुनाव होता है वह कहीं कहीं पार्टी बेस पर होता है, लेकिन जो नगर पालिका परिषद का चुनाव होता है मेरे समझ से यह पार्टी बेस पर नहीं होना चाहिए। इसमें हमेशा सही कैंडिडेट देखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे रोज़ की समस्याओं से वह रूबरू हो सके। जब वो हमारे बीच का है, हमारी समस्याओं को जानता है, तो हमारी समस्याओं को बेहतर समझ सकेगा और उससे रूबरू हो सकेगा। और अगर हमने पिछले को देख लिया है तो निश्चित हमको, अगर उसका कार्य हमको संतोषजनक नहीं लगता तो हमको उसको नकार देना चाहिए, हमको उसको वोट नहीं देना चाहिए।